ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। परमपिता परमेश्वर हम सभी का कल्याण करने वाला है और हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें और ऐसे ही कल्याणकारी मार्ग पर ले जाने वाला धर्म का कर्तव्य का बोध कराने वाला ग्रंथ है महाभारत, जिसका आप और हम मिलकर के अध्ययन कर रहे हैं और यह इस अध्ययन के क्रम का तीसरा दिवस है। मित्रों, जैसे कि पूर्व में इसकी महात्म्य के विषय में कहा कि यह धर्मशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, तो आखिर इसको ऋषियों ने, विद्वानों ने धर्मशास्त्र क्यों कहा, मोक्ष शास्त्र क्यों कहा, इस पर विचार करते हैं। इसलिए कहा होगा क्योंकि यह धर्म के प्रति अनुराग बढ़ाता है और विवेक वैराग्य को बढ़ाता है। जब विवेक और वैराग्य बढ़ता है, धर्म के प्रति अनुराग प्रीति बढ़ती है, तब हम मोक्षु बनते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। वस्तुतः हम कब बंधते हैं, हम नरकगामी कब होते हैं? तो जैसे बाबा तुलसीदास ने कहा, काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा द्वेष आलस्य अहंकार निंदा चुगली, ये सारी की सारी चीजें मनुष्य को पशुता की ओर लेकर के जाने वाली हैं। जिस भी मनुष्य के अंदर इनका वास होता है वह मनुष्यत्व से च्युत हो जाता है, उसका डिमोशन हो जाता है और वह जीते जी पशुवत व्यवहार करने लग जाता है और मृत्यु के बाद निश्चित ही उसके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। तो ये जो मनुष्य है, यानी आप और हम जो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में भी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, मद का, आलस्य का आदि आदि का प्रकोप होता है। कभी न कभी हम इससे ग्रसित होते ही हैं। तो ये महाभारत हमको ये सीख देता है कि इसमें पढ़ कर के तो जो राजा लोग थे, राजकुमार थे, जो बुद्धिमान थे, दीर्घजीवी थे, अच्छा कुल था, अच्छा परिवेश था, अच्छी शिक्षा थी, उनके ज़माने में अच्छी संस्कृति थी, फिर भी वो लोग इसमें आए, फंसे और परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला दुख। तो इनके प्रसंगों को पढ़ करके, इनको जान करके हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको वास्तव में धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और प्रभु की भक्ति करना चाहिए। महाभारत के बहुत से पात्र, दुष्यंत से लेकर के परीक्षित तक, कभी न कभी, कहीं न कहीं ये लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह इनके चक्कर में फंसे ही हैं और फंस करके क्या हुआ? बर्बादी हुई, नाश हुआ और बहुतों की तो मृत्यु का कारण भी यही बना। और सबसे बड़ी बात कि काम, क्रोध, लोभ, मोह के काल के ग्रास में ये लोग फंसे और इसका परिणाम आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों ने भुगता और आप और हम भी भुगत रहे हैं। क्योंकि यदि कोई बड़ा व्यक्ति जो आदर्श है, श्रेष्ठ है, वो यदि ऐसा काम करता है और आगे आने वाली पीढ़ी उससे शिक्षा नहीं लेती तो उसका भी नाश होता है। तो ये महाभारत संकेत करता है। जैसे काम के वशीभूत होकर के दुष्यंत ये काम के वशीभूत हुए, महाराज शांतनु 2 बार काम वासना से ग्रसित हुए। पहली बार देवी गंगा को देख करके, दूसरी बार सत्यवती को देख करके, दोनों बार ग्रसित हुए। परिणाम क्या मिला? परिणाम हुआ दुख, अपयश।
अगर आगे देखते हैं तो शांतनु के पुत्र हुए विचित्रवीर्य। इन विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं। 7 वर्ष तक उनके साथ समागम किया, आकंठ भोग में लिप्त हो गए। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मृत्यु हो गई। ऐसे ही विचित्रवीर्य आदि इनके फिर जो पुत्र हुए, जिनके आप नाम सुनते हैं, एक धृतराष्ट्र हुए, दूसरे पांडु हुए, तीसरे विदुर हुए, दासी पुत्र। तो महाराज पांडु की मृत्यु का कारण क्या था? वासना, काम वासना। तो उनकी भी मृत्यु का कारण ये काम वासना रही। तो एक श्लोक आता है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हतः पंचभिरेव पंचः एकाः प्रमादी स कथं न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचः। कुरंग मातंग पतंग भृंगः मीनः, ये 5 प्रकार के जीव जंतु पशुओं के बारे में कहा। ये एक एक वासना में पड़कर स्पर्श के प्रभाव से, रूप के प्रभाव से, गंध के प्रभाव से ये लोग वशीभूत हुए और परिणाम क्या निकला? ये अपनी मृत्यु को लेकर के आ गए। जैसे स्पर्श से हाथी मोहित होता है और बंधन में आ जाता है, मछली जो है रस के स्वाद में बाहर निकल कर आती है और कांटे में बिंध जाती है और फिर मछुआरे के द्वारा उसका नाश होता है। भंवरा है, फूल की सुगंध पर दौड़ता है और फूल के अंदर ही वह निपट जाता है, मर जाता है। हिरण शब्द पर मोहित होता है और प्राण गंवा देता है। कहने का तात्पर्य है, 5 इंद्रियों से व्यक्ति जब 5 विषय, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, इन पर एक एक व्यक्ति जब मोहित होता है, जैसे इन पशु पक्षियों को बताया, वो अपने प्राण गंवा देते हैं। सोचिए उस व्यक्ति की क्या दुर्गति होगी जो इन 5 के पासों में पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा। तो ये उदाहरण दिया काम के रूप में कि दुष्यंत पढ़े, शांतनु पढ़े, फिर उनके पुत्र विचित्रवीर्य पढ़े, फिर विचित्रवीर्य के पुत्र आगे जाकर के विचित्रवीर्य के ही पुत्र कहेंगे, अंबालिका से अंबालिके से जो उत्पन्न हुए पांडु, वो भी काम के वशीभूत हुए। क्या परिणाम निकला? मृत्यु। और बाद में कीचक हुआ एक, जो द्रौपदी पर जिसने नजर कुदृष्टि डाली, उसका भी भीम के द्वारा प्राणांत हुआ, वो भी मारा गया। क्रोध के वशीभूत होकर के महाभारत में जो पात्र हैं, उन्होंने बहुत सारे कठोर वचन कहे और वो कठोर वचन बाद में जाकर के बहुत बड़े युद्ध का कारण बने। चाहे रंग भूमि में कर्ण के प्रति भीम ने कहे हों, चाहे वो द्रौपदी ने कहे हों, चाहे कठोर वचनों का प्रयोग युधिष्ठिर ने किया हो, चाहे वो अर्जुन ने किया हो या दुर्योधन ने किया हो या धृतराष्ट्र ने किया हो, जितने लोगों ने कठोर वचन क्रोध के आवेश में आकर के कहे, वो निश्चित रूप से आगे जाकर के भीषण युद्ध के कारण बने। मोह तो जगत विख्यात है, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, जिसमें पढ़ करके उसने पूरे कुल का, राजवंश का नाश करा दिया। ईर्ष्या द्वेष के तो बड़े उदाहरण हैं, शकुनी, दुर्योधन, द्रौपदी, ये सब ईर्ष्या द्वेष के कारण बर्बादी का कारण इनके कारण हुआ कि ईर्ष्या द्वेष में ये लोग पड़ गए और बहुत ज़्यादा इनमें ईर्ष्या द्वेष था और इनके कारण बहुत सारी बर्बादियां हुई। अहंकार में भी बहुत सारे लोग पड़े, भीम भी कई बार अहंकारी हुए, अर्जुन भी हुए, कर्ण भी अहंकार में रहे, तो उसके कारण उनका भी नाश हुआ, जिसको विषय को हम आगे और पढ़ेंगे। तो इसलिए ये महाभारत मोक्ष शास्त्र है, धर्म शास्त्र है। ये बताता है कि देखो, बड़े से बड़ा पात्र नहीं बचा, जो इनमें फंसा वो बचा नहीं। तो हमको सुधर जाना चाहिए। जब राजा लोग, विद्वान लोग नहीं बचे, तो हमारी साधारण मनुष्य की बात क्या कहनी। तो हमको इनको छोड़ करके इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय बर्बादी के। इसलिए धर्म का मार्ग पर चलना चाहिए।
प्रभु भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा संकेत ये महाभारत ग्रंथ हमको देता है। अब कल के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। कल का प्रसंग हमारा चल रहा था, शकुंतला राजा दुष्यंत के पास गई हुई है। राजा दुष्यंत ने देवी शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं तुझे नहीं जानता। तो रोष में आई, आवेश में आई, ऐसा होता है, मुझसे विवाह किया, पुत्र उत्पन्न किया और पुत्र को भी भूल गए, मुझको भी भूल गए। तो पत्नी के प्रति पति के क्या कर्तव्य हैं, वो बात शकुंतला दुष्यंत को समझा रही है कि पत्नी की भूमिका क्या होती है। और जो महाभारतकार हुए, जो वक्ता, वो वक्ता यह कहना चाह रहे हैं इस कथानक के माध्यम से कि पत्नी का धर्म क्या है, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसे गुणों की, कैसे लक्षणों की, कैसे स्वभावों वाली होनी चाहिए। तो सभी स्त्री जाति के लिए यह प्रसंग बड़ा ही अच्छा है, सभी को यह सुनना समझना चाहिए। तो कल की 2 श्लोकों की आवृत्ति कर देता हूं, अर्थ पढ़ देता हूं। वही भार्या है जो गृह कार्यों में कुशल हो, वही भार्या है जो संतान वाली हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। आगे कहा, भार्या पुरुष का आधा अंग है, भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है, भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है तथा संसार सागर से पार उतरने की इच्छा वाले पुरुषों के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। तो अब यहां से आगे के प्रसंगों को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी उपदेश महाभारत के अंदर दिए गए हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे ऐसा नहीं है। वो लोग भुक्तभोगी हैं और उन्होंने जीवन में जिया तब जाकर के उपदेश किया है। स्त्रियों का जो उदात्त चरित्र का वर्णन का उपदेश जो इस महाभारत में है, वैसा चरित्र आपको स्त्रियों का मिलेगा भी। आगे आप बहुत सारे प्रसंगों में देखेंगे कि कितने आदर्शवादी पातिव्रत धर्म से संपन्न स्त्रियां रही थीं और स्त्रियां कितनी विदुषी स्वभाव की थीं, उन सब का वर्णन मिलेगा। अच्छी स्त्रियों के भी लक्षण मिलेंगे और बुरी स्त्रियों के भी लक्षण मिलेंगे। अच्छी स्त्री कैसे गृहस्थी को संवारती है और हठी जिद्दी दुराग्रही स्त्री कैसे गृहस्थी को बिगाड़ती है, उस सब का आपको उदाहरण प्रसंगानुसार यहां पर मिलेगा। तो ध्यान से इसका श्रवण कीजिए। कल के श्लोकों से आगे बढ़ता हूं। भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभार्या गृहमेधिनः भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः श्रिया युवः। उन्होंने कहा, भार्यावन्तः क्रियावन्तः, पत्नी वाले ही यज्ञादि कर्म कर सकते हैं। सभार्या गृह मेधिनः, सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। भार्यावन्तः प्रमोदन्ते, पत्नी वाले पुरुष सुखी एवं प्रसन्न रहते हैं, और जो पत्नी से युक्त हैं वे ही लक्ष्मी से संपन्न हैं। इस श्लोक के महत्व को समझते हैं। पत्नी वाले ही यज्ञादि कर्म कर सकते हैं, तो ये दैनिक अग्निहोत्र की यहां पर चर्चा नहीं है। जो दैनिक कर्मकांड है वो तो पत्नी भी करे, पति भी करे, दोनों साथ मिलकर के भी करें, और घर गृहस्थी को करना अनिवार्य है। किसी दिन एक व्यक्ति नहीं कर पाता तो दूसरा कर लेवे, पत्नी नहीं कर सकती तो पति कर लेवे, पति नहीं कर सकता तो पत्नी कर लेवे, अल्टरनेट एक दूसरे भी कर लें, साथ साथ में भी कर लें, ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों की बात हो रही है वो सामाजिक यज्ञों की बात हो रही है, बड़े बड़े यज्ञों की बात हो रही है। और जब बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं उसमें सपत्नीक बैठना अनिवार्य है, वो यज्ञ की एक अपनी मर्यादा है। तो जब गृहस्थी बड़े बड़े यज्ञों में भाग ले रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञों में भाग ले रहे हैं, तो वो पत्नी के साथ बैठे, पत्नी पति के साथ बैठे, अकेले ना बैठे। ये यज्ञों की अपनी मर्यादा है, कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। यूं तो बोलते हैं कि हम गृहस्थी हैं, पर आजकल लोग अर्ध गृहस्थी हैं।
अर्ध गृहस्थी कैसे? विवाह हुआ तो या तो तलाक हो गया, अथवा तलाक जैसी स्थिति है, अथवा अलग अलग रहते हैं। फिर बच्चे या तो पिता के पास रहते हैं या माता के पास, अर्थात या तो पति के पास होते हैं या पत्नी के पास, तो वो अर्ध गृहस्थी है। वास्तविक गृहस्थी कौन है? जो पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, जिनके बच्चे एक साथ रह रहे हैं, उनको सदगृहस्थ कहेंगे, सच्चा गृहस्थ कहेंगे। लेकिन केवल पति पत्नी साथ रह रहे हैं, बच्चे साथ रह रहे हैं, उनको सच्चा गृहस्थी नहीं कह रहे। केवल इतने मात्र से उनको सच्चा गृहस्थ नहीं कहेंगे। वो प्रेम पूर्वक रहते हों, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते हों, एक दूसरे का हाथ बटाते हों, सपोर्ट करते हों, कार्य करने में हेल्प करते हों, और धर्म कार्यों में रुचि रखते हों, समाज कल्याण की भावना जिनके अंदर हो, और संतानों को अच्छी शिक्षा वो देते हों, वास्तविक रूप से वो सच्चे गृहस्थ हैं। तो आधी अधूरी बात ना समझे, पूरी बात को समझना चाहिए। पत्नी वाले पुरुष सुखी एवं प्रसन्न रहते हैं, और जो पत्नी से युक्त हैं वे ही लक्ष्मी से संपन्न हैं। पत्नी वाले पुरुष से अर्थ यह है कि सिंगल व्यक्ति, एक है अविवाहित और दूसरा है विवाहित। तो जो अविवाहित व्यक्ति है उसे तो कोई परेशानी है ही नहीं, चाहे वह अविवाहित पुरुष हो अथवा स्त्री हो, उसे तो किसी की अपेक्षा है ही नहीं। परंतु जो विवाहित हैं, तो यदि उनके साथ उनका पार्टनर है, उनका हमसफर है, उनकी पत्नी है, तो उनको अपने कार्य में, दिनचर्या में बहुत सारा लाभ मिलता है, सहायता मिलती है, सहानुभूति मिलती है। तो इसलिए वो अच्छे हैं। वे ही लक्ष्मी से संपन्न हैं जो पत्नी से युक्त हैं। तो लक्ष्मी से अर्थ है पत्नी गृह लक्ष्मी होती है, घर की शोभा होती है, और घर तभी कहा जाता है जब उसमें गृहिणी होती है। गृहिणी, गृह लक्ष्मी जिस घर में रहती है उसको घर कहते हैं, बाकी तो मकान, दुकान आदि आदि है। आगे पत्नी के महत्व को कहा, सखायः विप्रविव्यक्तेषु भवन्त्येता प्रियं वदाः पितरो धर्म कार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्यों में स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषिणी होती हैं, और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती हैं तथा कष्ट निवारण करती हैं। तो ये जो प्रसंग है ये भी ऐतिहासिक है, मर्यादित है और बहुत अच्छा है। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली और मित्र होती है। कुछ ऐसी घटना घटी कि परिवार में सब लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए पत्नी ने मुंह नहीं खोला, तो जब कुछ पता चलता है कि डिसीजन ठीक था या गलत था, ऐसा व्यवहार करना चाहिए था, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कभी कभी पति के व्यवहार में कुछ न्यूनाधिकता हो जाती है। तो जब पति उस सभा से लौटता है, परिवार के उस सम्मेलन से लौटता है, या किसी से जो वार्तालाप हुई उस मीटिंग को फिनिश करके लौटता है, और उस सारी चीज़ को वॉच कर रही थी, उसको ताड़ रही थी पत्नी। तो जब पत्नी के पास वो आता है तो पत्नी बोलती है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वहाँ ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, आदि आदि। यानी जो उसके हित का होगा वो एकांत में उसको बोलेगी मित्र के समान कि आपने यहाँ पर गलती की और इस प्रकार से आपको करना चाहिए। तो ये एक धर्म बता दिया कि यदि पति में कोई दोष है, पति के किसी क्रियाकलाप में कोई त्रुटि है, तो सार्वजनिक रूप से अन्य लोगों के सामने उसको ना खोले, जब एकांत में मिले शांति से फिर बताएं आपको ऐसा काम करना चाहिए था, ऐसा काम धर्म सम्मत है, न्याय सम्मत है, सामाजिक है, ऐसा नहीं, आदि आदि। तो ये पत्नी का धर्म है, इतनी विद्या उसके अंदर होनी चाहिए। धर्म कार्यों में स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषिणी होती है। धर्म के कार्यों में पिता की भांति, संकट के समय माता के समान वो दुख में हाथ बटाती हैं और कष्टों का निवारण करती हैं। आगे और कहा, कांतारेषु अपि विश्रामो जन्नस्याध्वनिकस्य वै यः सदारः स विश्वस्य तस्मात् दारा परा गतिः। कह रहे परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी पत्नी हो
तो घोर घने जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रह सकता है। तो यह प्रसंग हमें किसकी ओर संकेत करता है? माता जानकी की ओर संकेत करता है। वनवास किसको मिला? वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी को मिला और स्वेच्छा से पति का अनुगमन करने वाली देवी सीता हुई। तो गए तो क्या परिणाम निकला कि उनका 14 वर्ष का वनवास शांति से कटा। वो एक अलग घटना हुई कि दूसरे व्यक्ति ने आक्रमण कर लिया, अपहरण कर लिया, वो अलग घटना थी। लेकिन वास्तव में परदेश गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या जो भी व्यक्ति काम धंधे व्यापार के लिए बाहर जाते हैं, महीनों भर वर्षों भर बाहर रहते हैं, तो यदि वो पत्नी को साथ लेकर के जाते हैं अथवा पत्नी बाहर किसी काम धंधे व्यापार के लिए जाती है और पति उसके साथ रहता है, तो उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। वो डिस्टर्ब नहीं होते, डाइवर्ट नहीं होते और संक्रमण विचारों में नहीं आता। तो यदि गृहस्थी है तो पति पत्नी को, अगर वो लंबे समय तक दूर दूर रह रहे हैं किसी कार्य के कारण, किसी वजह से, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि वो साथ ही रहें, साथ रहने में सुख है। आगे कहा, लोक व्यवहार में भी जिसके साथ स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, अतः स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। ये लोक व्यवहार है। समाज में अविवाहित पुरुष अथवा अविवाहित स्त्री, इन पर भरोसा विश्वास बहुत कम होता है। अविवाहित से तात्पर्य है कि जिनकी विवाह की अवस्था निकल चुकी, 30 वर्ष से ऊपर लड़का हो चुका, 25-30 वर्ष से ऊपर लड़की हो चुकी और किसी कारण से उन्होंने विवाह नहीं किया अथवा उनका विवाह नहीं हुआ। अब कुछ सामाजिक फंक्शन है या किसी परिवार में आना जाना है, तो यदि 25-30 वर्ष की युवती है, कन्या है, स्त्री है, वो कहीं जाती है, तो जो पुरुष वर्ग है जहां पर जाएगी तो वहां एक असुरक्षा का भाव रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थी है अथवा गृहस्थी नहीं भी है लेकिन वहां पुरुष हैं, तो वो एक युवती है 25-30 वर्ष की जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसके कारण एक भय का वातावरण रहेगा, चारित्रिक दोष का वातावरण रहेगा। भले ही वह किसी संबंध में हो, वो रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो अथवा विश्वास पात्र हो, परंतु फिर भी भय रहेगा। ठीक इसी प्रकार से 30 वर्ष का पुरुष है और वो सामाजिक कार्यक्रमों में जाता है, विवाह कार्यक्रमों में जाता है, तो वहां स्त्री वर्ग हमेशा आशंकित रहेगा कि ये अविवाहित व्यक्ति है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो चारित्रिक रूप से व्यक्ति अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। ये लोक व्यवहार है। कितनी बड़ी बात उस जमाने में उन्होंने कही है। आगे शकुंतला दुष्यंत को उपदेश करती है, रति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय व्यवहार न करे। जो पति पत्नी है उनके 3 निकटतम संबंध हैं। पहला है रति, दूसरा है प्रीति, तीसरा है धर्म। रति का अर्थ है काम वासना जन्य कार्य। तो यदि वहां प्रेम नहीं है तो वो क्रिया जो है हिंसक हो जाएगी, अभद्र हो जाएगी। दूसरा है प्रीति। यदि प्रेम है और प्रेम में आप कुपित होकर के अप्रिय व्यवहार करेंगे तो जो प्रेम की आधारशिला है वो भंग हो जाएगी। और धर्म कार्य करने के लिए तत्पर हैं, कुछ धार्मिक कार्य में आप प्रवृत्ति बना रहे हैं, कुछ आपने कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया है, मान लीजिए आपने किसी प्रकार का पाठ बैठाया है, किसी प्रकार के कर्मकांड की आपने अनुष्ठान करवाया है और वो कार्य आपका चल रहा है।
इस बीच में मान लीजिए पति पत्नी पर कुपित हो जाए अथवा पत्नी पति पर कुपित हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जो धर्म कार्य आप कर रहे थे, दान का, सेवा का, परोपकार का, पूजा पाठ, जो भी जो धार्मिक कार्य हैं, तो उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, रति, प्रीति, धर्म, इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए पति को पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति कुपित नहीं होना चाहिए, धैर्यपूर्वक उसको सुनना चाहिए। देखो यहां पर कितनी बड़ी और विचित्र बात है कि भरी राजसभा में दुष्यंत ने शकुंतला का अपमान कर दिया एक प्रकार से और बोला कि तू झूठी है, तू मेरी पत्नी नहीं है। तो जब उन्होंने अपमान किया तब वो शांति से सुन रही थी। जब दुष्यंत ने बोलना बंद कर दिया उसके बाद शकुंतला ने बोलना शुरू किया और शकुंतला उनको पति धर्म के विषय में बता रही है कि पत्नी क्या होती है, और बाद में ये बता दिया कि शांत रहना चाहिए दूसरे पक्ष को। तो सभी गृहस्थियों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि यदि पति आग का रूप ले रहा है तो पत्नी घी का काम ना करे, वहां पानी का काम करे। और यदि पत्नी अग्नि का काम कर रही है तो पति वहां घी का काम ना करे, वो वहां पर पानी का काम करे। यानी एक जब हाइपर हो रहा है तो दूसरे को साइलेंट रहना चाहिए। तो ये व्यवहार, ये शिक्षा, ये महाभारत सभी को देता है। आगे पुत्र के विषय में कहती हैं, आत्मनो जन्मनः क्षेत्रम पुण्यम रामा सनातनम ऋषीणाम अपि कहा शक्ति सृष्टुम रामामृते प्रजाम। कह रहे हैं कि हे स्वामी, स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सके। और पुत्र क्या है, पुत्र के प्रति कैसी भावना पिता की होनी चाहिए, इस विषय में कहा कि जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। ये बात शकुंतला दुष्यंत को कह रही हैं, क्योंकि दुष्यंत ने पत्नी को भी अस्वीकार कर दिया और पुत्र को भी अस्वीकार कर दिया। तो पिछले 6-7 श्लोकों में तो वह पत्नी के विषय में बताने लगी कि भाई पत्नी का क्या लाभ है और पत्नी क्या होती है। चूंकि उसने पुत्र को भी अस्वीकार कर दिया तो पुत्र का लाभ क्या है, पुत्र क्या होता है। तो पुत्र के विषय में भी बता रही है कि जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पिता के पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं। अनुभव कीजिए कि यदि आप पिता हैं और आपके छोटे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष के बालक हैं, तो चूंकि वो आपका पुत्र है, चूंकि वह आपकी पुत्री है, तो भले ही मट्टी में लेट करके आया हो, बिगड़ा हो, लेकिन यदि वो आपको आलिंगन करने के लिए, आपको गले लगाने के लिए वो दौड़ करके आपके पास आएगा, भले ही उसके कपड़े गंदे हैं और आपके कपड़े साफ हैं, पर उसको आलिंगन करने से जो आनंद आएगा, आपको जो सुख मिलेगा, उस सुख की कोई वैल्यू नहीं है, उस सुख के बराबर कोई दूसरा सुख नहीं है। तो बहुत श्रेष्ठ कल्पना कवि ने यहां पर की पुत्र और पिता के संबंध के विषय में। तो शकुंतला कहती है कि हे स्वामी, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अपने साथ भरत को भी लेके आई हैं और भरत अपने पिता की ओर एक टकटकी लगा करके देख रहा है कि मैं इनकी गोद में जाऊं। तो शकुंतला कह रही कि भाई तुम इनका त्याग क्यों कर रहे हो? ये तो चाहता है कि अपने पिता की गोद में आए। अब पुत्र के विषय में और महत्ता को बताया है।
ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठो गौरवरिष्ठा चतुष्पदां गुरुर्गरीयशां श्रेष्ठः पुत्रः स्पर्शवतां वरः। मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है? बोले मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 4 पांव के जो पशु हैं उनमें गाय श्रेष्ठ है। जितने भी संसार में गौरवशाली व्यक्ति हैं उन सभी गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है। और स्पर्श करने योग्य वस्तु अगर कोई है उनमें कोई श्रेष्ठ है तो वो पुत्र का स्पर्श है। आप कल्पना कीजिए कि जिनके यहां पुत्र नहीं है उन माता पिता की स्थिति क्या होती है। जब पत्नी गर्भवती होती है और प्रसव का समय आता है, डिलीवरी टाइम आता है, आप हॉस्पिटल में हैं, पत्नी अंदर है रूम में, प्रसव पीड़ा आरंभ है, संतान का जन्म होने वाला है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि पुत्र जन्म हुआ है तो आप मौका देखते हैं, दौड़े 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 आते हैं उस डिलीवरी रूम तक और ये इच्छा रखते हैं कि भाई पुत्र का मुंह मुझे देखना है। और वहां पर आपकी माता, आपकी पत्नी, कोई डॉक्टर, कोई सगा संबंधी उस नवजात शिशु को जब आपकी गोद में देता है और जब आप उसका स्पर्श करते हैं और प्रसन्नता से जब आपकी आंखों से आंसू टपकते हैं, सोचिए क्या वैसा भाव, वैसा एहसास, उसकी तुलना आप किसी और चीज से कर सकते हैं? निसंदेह नहीं कर सकते। तो सबसे प्रिय स्पर्श है पुत्र का स्पर्श एक पिता के लिए। तो आगे एक व्यवहार की बात है जिसको हम सभी को समझना है। प्रायः देखा जाता है, श्लोक के भाव पढ़ रहा हूं, प्रायः देखा जाता है कि दूसरे ग्राम की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में लेता है तथा उनके मस्तक सूंघ कर आनंदित होते हैं। मस्तक सूंघने की बात कही है तो उससे पहले की पंक्तियों पर जाते हैं। पिता शहर से गांव की ओर आ रहा है, एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा है, अथवा सुबह से निकला हुआ है, शाम को घर आता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी क्या होती है? वो किसके बारे में पूछता है? वो अपनी पत्नी से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाइयों से सबसे पहले अगर पूछता है प्राथमिकता से तो वो अपने बच्चों की पूछता है। बोलता है हाँ भाई तुम पानी लाना है पानी लाओ, चाय कॉफी लाना है चाय कॉफी लाओ, शरबत लाना है लाओ, और हाथ मुंह धोने के लिए पानी दे दो, भोजन दे दो। वो ठीक है, ये सेकेंडरी बात हो जाती है। ठीक है, ये बैग पकड़ो मेरा, ये सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन उसका दिमाग, उसकी प्रायोरिटी इस बात पर रहती है कि बच्चे कहाँ हैं। फिर वो बच्चों को आवाज देता है, बच्चों को आवाज लगाता है, बच्चे पापा पापा पिताजी पिताजी कहते हुए दौड़ करके आते हैं और उसका आलिंगन करते हैं। तो ये भाव पिता के अंदर होना चाहिए। और इसमें कहा मस्तक को सूंघना। जब जातकर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, उस नामकरण संस्कार के अंतर्गत एक क्रिया होती है मस्तक को सूंघना। तो जब भी पिता पुत्र का आलिंगन करता है, उसको अपनी हृदय से लगाता है, छाती से लगाता है, गले लगाता है, तो क्या करना चाहिए? मस्तक को सूंघना चाहिए। यह शास्त्रीय नियम है और यह सनातन परंपरा है।
तो सूंघने को तो भूल गए और चूमना शुरू कर दिया। चूमने से हमेशा संक्रमण फैलता है। आजकल चूमने को बोलते हैं किस करना, तो आएंगे और बच्चों को किस करना शुरू कर देंगे। तो ये नहीं करना चाहिए, ये अशास्त्रीय है, अवैज्ञानिक है, असांस्कृतिक है और अभद्रता है। कभी भी माता पिता को अपने बच्चों को चूमना नहीं चाहिए, सूंघना चाहिए। तो यदि आपके घरों में ये परंपरा है कि आप बच्चों को लेते हैं गोद में, फिर उनके गाल पर, मस्तक पर उनको किस करने लग जाते हैं, चूमने लग जाते हैं, तो कृपा करके ऐसा कार्य ना करें। नहीं तो बच्चों को अभी से चूमने की आदत पड़ जाएगी और बड़े होकर के न जाने क्या क्या गड़बड़ घोटाले करेंगे। तो उनको ये चूमने वाले संस्कार दूर रखें बच्चों के आगे से। सूंघने वाले संस्कार अच्छे हैं, वो मर्यादित हैं, सिस्टमेटिक हैं, और वो पता है कि भाई पिता पुत्र के मस्तक को सूंघेगा, पुत्री के मस्तक को सूंघेगा, बस इतनी सी बात है। उसमें एक अपनी मर्यादा है, अपनी एक शिष्टता है, तो उसका हम सभी को पालन करना चाहिए। तो यदि आपके घरों में ऐसा होता है कि आप जब भी बच्चों का आलिंगन करते हैं, उनको चूमते हैं, तो यदि हम भारतीय हैं, आर्य हैं, वैदिक हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो हम अपनी पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण करेंगे, विदेशियों की परंपरा का अनुसरण नहीं करेंगे। हम बच्चों को चूमेंगे नहीं, हम बच्चों को सूंघेंगे। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखें। तो जातकर्म संस्कार के समय में वो कह रही है कि जब जातकर्म संस्कार होता है तो वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक मंत्र समूहों के माध्यम से जो भावना कहते हैं, उस भावनाओं को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी अब शास्त्रीय बात पर बल दे रही है शकुंतला। अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधिजायसे आत्मा वै पुत्रा नामसी सा जीव सरदा शतम। बोले जात कर्म संस्कार के समय पिता पुत्र को कहता है कि हे बालक, तू मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो, अतः वत्स तुम 100 वर्ष तक जीवित रहो। तो ये भावना जातकर्म संस्कार के समय पिता प्रकट करता है पुत्र के प्रति। तो शकुंतला आगे कहती है कि महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं तो अपने आश्रम लौट जाऊंगी, अपने मायके चले जाऊंगी, ऋषि कण्व के पास चली जाऊंगी, परंतु आपको अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग का तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप मुझे भले ही ना मानो, मुझे भले ही स्वीकार ना करो, पर आप इतना तो करो कम से कम कि इस छोटे से बच्चे को तो आप अपने पास रखो, इसको तो आप मत त्यागो। आगे बहुत अच्छी सज्जनता की बातें वो करती है, क्योंकि राजा दुष्यंत छल का प्रयोग करते हैं, झूठ का प्रयोग करते हैं, अशिष्टता शकुंतला के प्रति दिखाते हैं। तो अद्भुत व्यवहारों के विषय में शकुंतला कहती है, आप ये भी सोचिए कि स्त्रियां कितनी विदुषी थीं, कितनी बुद्धिमती थीं उस जमाने में, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। उस जमाने में स्त्रियां भी पढ़ा करती थीं, पुरुष भी पढ़ते थे, स्त्रियां भी गुरुकुलों में पढ़ती थीं और पुरुष भी गुरुकुल में पढ़ते थे, इसलिए वो सब विदुषी थीं, धर्मवती थीं। तो व्यवहारों को कह रहे हैं, मूर्खो ही जल्पताम पुंसाम श्रुत्वा वाचा शुभा शुभा अशुभम वाक्यम मा दत्ते पुरीशमेव सुकरः। बोले 2 प्रकार के लोग होते हैं। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों को ही ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है। कितनी बड़ी बात कही है। 2 व्यक्ति हैं, उनमें से भली बुरी बातें चल रही हैं, किसी व्यक्ति को बहुत सारी भली बातें बताई जा रही हैं और थोड़ी थोड़ी बुरी बात भी निकल ही आती है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है, ओछी बुद्धि का व्यक्ति है, वो अच्छी बातों पर बिल्कुल फोकस नहीं करेगा, वो बुरी बात पर पहले फोकस करेगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अरे उसने 99 अच्छी बात कही, गलती से क्रोध में आवेश में आकर के उससे एक बुरी बात उसने कह दी,
तो मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा, उसकी एक बात पकड़ करके बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सब लोग वेब सीरीज देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं या कोई कथानक पढ़ते हैं, तो हीरो को तो सब पसंद करते हैं और उसकी अच्छी अच्छी चीजों को सब पसंद करते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होगा उसमें वो विलेन के कैरेक्टर को चूज करेगा। जो आपराधिक प्रवृत्ति है, जो उसके गंदे डायलॉग हैं, जो उसकी अभद्रता है, उसको चयन करेगा, उसको चूज करेगा। तो ये मूर्ख का लक्षण है कि जैसे सुअर होता है, धरती माता ने बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न करके दिए हैं, पर सुअर क्या करेगा, वो शौच को ही खाएगा। तो मूर्ख व्यक्ति कैसा होगा कि अच्छी बातें कही जा रही हैं पर वो अच्छी बात को बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगा और वो बुरी बात को ही ग्रहण करेगा। तो जो बुरी बात को ग्रहण करता है, बुरी बात को पकड़ता है, गलत बात को पकड़ता है, अच्छी बातों को नहीं पकड़ता, वो कैसा है, वो वैसा है सुअर के जैसा। जैसे खाने योग्य बहुत सारे पदार्थ हैं पर सुअर हमेशा शौच को ही ग्रहण करेगा। तो इतनी कठिन और कठोर बात शकुंतला कह रही है कि तुमने इतने सारे दोस्त तो मेरे, इतने सारे शुभ कार्य तो अपने देखे नहीं और अपनी गलती तुम स्वीकार नहीं रहे और मेरे पर तुम इतने सारे दोष लगा रहे हो। तो ये चूंकि कवि ने कहा है, वैशंपायन कह रहे हैं, तो बीच बीच में शिक्षाप्रद चीजें डाल दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक पत्नी अपने पति के प्रति इतने कठोर वचनों का प्रयोग कर रही है, लेकिन एक शिष्टाचार हमको दे दिया कि मूर्ख व्यक्ति कौन है। मूर्ख व्यक्ति वो है जो बुरी बातों में सुख लेता है। आगे कह रहे हैं और इससे विपरीत बात कही अब, परंतु विद्वान मनुष्य दूसरे वक्ताओं के शुभ अशुभ वचनों को सुनकर उनमें से गुणयुक्त बातों को ही अपनाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध को अपनाता है। तो मूर्ख मनुष्य क्या करेगा, भली और बुरी बातों में से केवल बुरी बात पर फोकस करेगा कि इसके अंदर क्या बुराई थी और इसने क्या बुरा कहा, तो मैं उस बुरे को करूंगा। और भले व्यक्ति की क्या पहचान है, विद्वान व्यक्ति की क्या पहचान है, विद्वान व्यक्ति की यह पहचान है कि वो दूसरे वक्ताओं को सुनेगा, दूसरे लोगों की बात सुनेगा, वो शुभ बातों को भी सुनेगा और अशुभ को भी सुनेगा, अच्छी चीजों को भी देखेगा और बुरी चीजों को भी देखेगा। तो वो किसका चयन करेगा, वो अच्छी बातों का, शुभ बातों का चयन करेगा। जैसे हंस दूध और पानी में से किसका वर्ण करता है, दूध का वर्ण करता है और पानी को छोड़ देता है। तो ये बता दिया। अब हमको डिसाइड करना है क्या हमें सुअर वाले कैरेक्टर में आना है या हंस वाले कैरेक्टर में आना है। हमें सुअर की तरह विष्ठा चाटने वाले व्यवहार करना चाहिए अथवा हंस की तरह दुग्ध पान करने वाला व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमको विचार करना है कि हमको अच्छी बातें ग्रहण करनी है अथवा बुरी बातें ग्रहण करनी है। आगे कह रहे हैं कि एक आदत होती है निंदा में रस लेने की, चुगली में रस लेने की, तो उसके लिए भी कह रहे हैं, साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट हो जाता है। तो आजकल चुगलखोर की जो चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, ये दोष पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। क्षमा करें जो भी सुन रही हैं, होता है, पर इसको सभी स्वीकारते हैं। आरोप नहीं लगा रहा, पर थोड़ा ज्यादा होता है। पुरुषों में भी होता है, थोड़ा सा स्त्रियों में भी होता है। तो जो साधु व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री, यदि उसको ऐसा लगेगा कि कहीं पर किसी व्यक्ति की बुराई हो रही है, तो जब वो सुनेगा कि भाई इसकी बुराई की जा रही है, इसकी निंदा की जा रही है, चुगली की जा रही है, बुराई की जा रही है, तो वो व्यक्ति अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसको असहज लगेगा, उसको लगेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा भाव जिसके अंदर जागृत होगा वो साधु है। और दुष्ट व्यक्ति को इसी बात में आनंद आएगा, अच्छा रहा, अरे वो ऐसे उसकी चुगली कर रहा था, वो उसको निंदा चुगली में ही खूब आनंद आएगा।
तो निंदा चुगली करने में अब आप समझ लीजिए, दो लंबी लंबी चोटी वाले किसी भी एक जगह पर मिल जाएं और पूरे मोहल्ले की खबर आप उनसे ले लो, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे कहा, उसकी बहू ऐसे कह रही थी, उसकी सास ऐसे कह रही थी, उसके पड़ोस में ऐसा हुआ, उसकी बेटी ने ऐसा किया, और बस उनसे उनका पेट भर जाता है। तो ये दुष्ट स्वभाव है, इस दुष्ट स्वभाव को छोड़ना चाहिए। निंदा में सुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज आप किसी की निंदा में सुख ले रहे हैं तो कोई आपकी निंदा में भी सुख लेगा। इस बात को ध्यान रखिए। यदि आपको निंदा सुनने में रुचि है, आपको लगता है कि लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, वाह वाह वाह, कितनी बुराई कर रहे हैं, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, पर सोचिए आप भी किसी के लिए इसी प्रकार के मनोरंजन का साधन बन जाएंगे। इसलिए बुराई को छोड़ दीजिए। एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। तो दूसरों की बुराइयां छोड़िए, दूसरों की निंदाएं छोड़िए, हम स्वयं के अंदर झांके कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। तो 1-2 मिनट में इस प्रसंग को हम समाप्त करते हैं। तो ये साधु पुरुष और दुष्ट पुरुष के विषय में कह दिया। आगे कहा, जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट है वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर है, उससे नास्तिक भी डरता है, फिर आस्तिक व्यक्ति की तो बात ही क्या है। तो आगे उसने कहा, जो स्वयं ही अपने सदृश पुत्र को उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता भी नष्ट कर देते हैं, वह उत्तम लोगों को प्राप्त नहीं करता। तो आपने इतनी मेहनत करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, तपस्या करके एक श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न किया, परंतु आप उसको स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को देवता लोग भी ग्रहण नहीं करते और वह समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता और उसका नाश होता है। तो कभी भी अपने बच्चों का, जो अच्छे बच्चे हैं, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप सत्य धर्म को स्वीकार करिए राजन, सत्य को स्वीकार कीजिए। और सत्य के लिए एक उपदेश श्लोक कहा, नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्यात् विद्यते परम, ना ही तीव्रतरम किंचिद अन्यताद इह विद्यते। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं, और असत्य से बढ़कर तीव्रतर पाप इस संसार में और कोई नहीं है। इसलिए हे राजन, सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िए, सत्य आपका जीवन संगी है। तो सत्य का अंतिम में शकुंतला देवी अपने पति दुष्यंत को आह्वान करती है कि भाई आप सत्य को ना छोड़ें। इन सब बातों से पूरे प्रजाजन जो सभा में थे सब प्रसन्न होते हैं। और चूंकि राजा दुष्यंत कई वर्ष पहले विवाह किए हुए थे और बहुत समय बाद उनसे मिलना हुआ, और उनका विवाह जो अंतरंग विषय था, सार्वजनिक नहीं था, तो अस्वीकार करने में थोड़ी बाधा थी। इसलिए राजा दुष्यंत ने जानबूझ करके मना कर दिया कि भाई मैं तुझे नहीं जानता, तू अपने घर लौट जा। तो जब शकुंतला ने इतनी सारी बातें कही, प्रजाजनों ने, जो सभा में लोग उपस्थित थे, उन लोगों ने जब सुना, तो राजा शांतनु ने कहा कि देखो भाई, अब सब चीज़ स्पष्ट हो गया, ये मेरी पत्नी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दूषित नहीं है, पतिव्रता है, मेरी ही पत्नी है, मैंने ही इससे विवाह किया था, किसी कारणवश मैं इसके पास नहीं जा पाया, अब मैं इसको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये मेरा पुत्र भरत है और इसी के नाम से ये देश का नाम भारत होगा, और वो बड़े प्रतापी राजा हुए और उससे इस देश, ये कुल चला जिसका नाम हुआ भरत वंश, और हमारी भारत भूमि का नाम भी इस भरत के नाम पर पड़ा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इति ओम शम।